नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की इस शानदार बुक समरी वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गाइड नहीं है? कोई ऐसा रास्ता जो आपको बताए कि रोज़मर्रा की उलझनों में कैसे सुलझा जाए? कभी कभी लगता है जैसे हम बस जिंदा हैं, लेकिन जी नहीं रहे। तो सोचिए, क्या हो अगर कोई आपको ज़िंदगी जीने के 12 ऐसे नियम दे जो ना सिर्फ आपको रास्ता दिखाएं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बना दें। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को देखकर खुद से सवाल करते हैं, मैं ही क्यों पीछे हूं? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्या मैं सच में लायक हूं? लेकिन सवाल यह नहीं कि आप दूसरों से पीछे हैं या आगे। सवाल है कि क्या आप कल से बेहतर इंसान बने हैं या नहीं। यही सिखाती है 12 नियम जीवन के लिए। जॉर्डन बी पीटरसन, दुनिया के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक, ने अपने अनुभव, शोध और जीवन के गहरे निरीक्षणों से 12 ऐसे नियम तैयार किए हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ये किताब न तो केवल मोटिवेशन है और न ही कोई थ्योरी। ये एक गाइड बुक है, एक रोड मैप जो आपको बताता है कि जीवन के हर मोड़ पर कैसे खड़ा होना है। कल्पना कीजिए, अगर आप जान पाते कि दूसरों से तुलना करना क्यों आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। अगर आप समझ पाते कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना आपकी ताकत को कैसे खोलता है। अगर आप जान जाते कि एक सीधी रीढ़ और खुली छाती आपके मन की हिम्मत को कैसे बढ़ाती है, तो क्या आप पहले जैसे रहते? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर नियम एक दरवाजा खोलेगा, खुद की बेहतर समझ का, मजबूत सोच का, गहरी आत्मचिंतन की ताकत का। यह सिर्फ किताब की समरी नहीं होगी, बल्कि एक अनुभव होगा जहां हर शब्द, हर विचार, हर उदाहरण आपके दिल को छुएगा और आपको प्रेरित करेगा उस इंसान की ओर बढ़ने के लिए जिसे आप हर दिन बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर की शक्ति को जागने के लिए, एक नई सोच को अपनाने के लिए और उस जिंदगी को जीने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ 12 नियम नहीं हैं, बल्कि ये 12 जिंदगियों की चाबी है। अब शुरू करते हैं अध्याय 1 से। अपनी पीठ सीधी रखें और छाती चौड़ी करें। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट ब्रॉड। एक ऐसा नियम जो बाहर की दुनिया में नहीं, आपके आत्मसम्मान से शुरू होता है। जीवन में पहली छाप बहुत मायने रखती है, और वो छाप आपके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज से बनती है। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प उदाहरण से करते हैं, लॉबस्टर यानी समुद्री झींगा मछली से। लॉबस्टर इंसान की तरह ही अपनी सामाजिक स्थिति तय करता है। जब दो लॉबस्टर्स लड़ते हैं तो जो जीतता है उसका शरीर सीधा हो जाता है और हारने वाला झुक जाता है। जीतने वाला लॉबस्टर ज्यादा आत्मविश्वासी और अलर्ट रहता है, जबकि हारने वाला धीरे धीरे डरपोक और कमजोर होता जाता है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब हम झुककर चलते हैं, अपनी आंखों से संपर्क नहीं बनाते या आत्मविश्वासहीन दिखाई देते हैं, तो न केवल लोग हमें कमजोर समझते हैं, बल्कि हमारा अपना दिमाग भी यह मान लेता है कि हम हार चुके हैं। यह हमारे हार्मोनल स्तर को भी प्रभावित करता है, जैसे सेरोटोनिन और कोर्टिसोल, जो मूड और तनाव को नियंत्रित करते हैं। इसलिए पीटरसन का पहला नियम कहता है, सीधे खड़े होइए और कंधे पीछे रखिए। यह सिर्फ शरीर की मुद्रा, पॉस्चर की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति का प्रतीक है कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप जीवन के संघर्षों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। जब आप शारीरिक रूप से आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। लोग आपको ज्यादा सम्मान देते हैं और आपके साथ व्यवहार में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप भीतर से घबराए हुए हैं, लेकिन आप अपने शरीर को सीधा रखते हैं, अपनी पीठ को सीधा, सिर ऊपर और आंखों में आत्मविश्वास रखते हैं, तो आपकी घबराहट के बावजूद इंटरव्यू लेने वाला आपके कॉन्फिडेंस को महसूस करता है। इससे आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है। यह नियम यह भी सिखाता है कि अपने शरीर की भाषा के जरिए आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे छोटे शारीरिक बदलाव, जैसे बैठने का तरीका, चलने का तरीका, नजरें मिलाना, यह सब आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पीटरसन बताते हैं कि बहुत से लोग दुनिया से डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत बार हार देखी होती है। उन्होंने विश्वास खो दिया होता है कि वे कुछ बदल सकते हैं। पर जब आप खड़े होने का साहस करते हैं, अपने शरीर और मन दोनों को सीधा रखते हैं, तो वही दुनिया आपको एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। यह अध्याय केवल शारीरिक मुद्रा सुधारने की बात नहीं करता,
बल्कि यह आपके पूरे व्यक्तित्व को सशक्त बनाने की शुरुआत है। यह पहला कदम है अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लेने का। इसलिए जब अगली बार आप किसी भी चुनौती का सामना करें, सीधे खड़े होइए, कंधे पीछे रखिए और दुनिया को दिखाइए कि आप तैयार हैं। दूसरा नियम, अपने आप की देखभाल उस व्यक्ति की तरह करें जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आप पर हो। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। हम में से ज्यादातर लोग जब अपने किसी प्रियजन जैसे बच्चा, माता पिता या पालतू जानवर की देखभाल करते हैं तो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम उतने जिम्मेदार नहीं रहते। हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं, ज़रूरी दवाएं समय पर नहीं लेते या अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यह व्यवहार बहुत आम है और यह दर्शाता है कि हम खुद को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना दूसरों को। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प आंकड़े से होती है। रिसर्च बताती है कि डॉक्टर जो दवाएं मरीजों को देते हैं वो मरीजों की बजाय उनके पालतू जानवरों के लिए कहीं ज्यादा अनुशासित ढंग से दी जाती है। यानी लोग अपने कुत्ते या बिल्ली की दवा समय पर देते हैं पर खुद की नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने पालतू जानवरों को प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि वे उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन खुद को लेकर वही भावना नहीं आती। तो समाधान क्या है? पीटरसन कहते हैं, खुद को उस व्यक्ति की तरह समझिए जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे आप अपने किसी बीमार दोस्त को समय पर खाना खिलाते, दवा देते, हिम्मत बंधाते, वैसे ही खुद के साथ पेश आइए। मान लीजिए आप किसी दोस्त को देखते हैं जो बहुत थक चुका है, टूट चुका है, खुद को बेकार समझता है। आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि हाँ, तू तो सच में बेकार है? नहीं, आप उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसकी अच्छाइयों की याद दिलाएंगे, उसे आगे बढ़ने की सलाह देंगे। लेकिन जब यही हालत आपकी होती है तो आप खुद से कठोर बातें करते हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेल हो गया, तेरे बस की बात नहीं, और खुद को ही गिराते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश ये है, खुद को एक ऐसा इंसान समझो जो कष्ट में है और जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब आप इस नजरिए से खुद की देखभाल करने लगते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। आप अपने लिए बेहतर फैसले लेने लगते हैं, जैसे सही खान पान, अच्छी नींद, जरूरी आराम और खुद के लक्ष्य पर ध्यान देना। पीटरसन यह भी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक नैतिक आवाज होती है जो जानती है कि क्या सही है और क्या नहीं। जब हम खुद को नजरअंदाज करते हैं तो वो आवाज हमें कचोटती है। इसलिए खुद को प्यार करना, अपने शरीर और मन की जिम्मेदारी लेना, यह आत्म अनुशासन का सबसे पहला और जरूरी कदम है। निष्कर्ष, अगर आप वाकई अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए। खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानिए जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। अपने आप को उसी स्नेह, करुणा और गंभीरता से संभालिए जैसे आप अपने किसी प्रिय को संभालते हैं। यह नजरिया आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तीसरा नियम, उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके अच्छे की कामना करते हों। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। यह नियम हमें एक बेहद जरूरी जीवन सबक सिखाता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन को या तो ऊपर उठा सकते हैं या फिर नीचे गिरा सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आलसी हैं, बुरे फैसले लेते हैं और अपने जीवन को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त आपको प्रेरित करते हैं, आपके अच्छे की कामना करते हैं और खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आना तय है। पीटरसन इस अध्याय में अपनी खुद की जिंदगी से एक किस्सा साझा करते हैं। जब वो छोटे शहर में रहते थे तब उनके बहुत से दोस्त नशे में डूबे रहते, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करते। जब उन्होंने खुद अपने जीवन को सुधारने की ठानी तो उन्हें उन पुराने दोस्तों से दूरी बनानी पड़ी क्योंकि वे लोग उसे नीचे खींच रहे थे। यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी बुरे हालात में फंसे इंसान की मदद करेंगे तो वो बदल जाएगा, पर कई बार ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाला खुद को सुधारना ही नहीं चाहता तो आपकी कोशिशें बेकार जा सकती हैं और हो सकता है कि वो आपको भी अपने जैसी स्थिति में खींच ले। मान लीजिए आपके एक दोस्त की जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। वो गलत संगत में है, नशा करता है, काम से जी चुराता है। अगर वह बार बार अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करता है, आपसे सलाह लेता है और आपकी मदद स्वीकार करता है तो उसकी मदद करना सही होगा।
लेकिन अगर वह आपकी मदद को नज़रअंदाज करता है, आपकी बातों का मजाक उड़ाता है और खुद को सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाता, तो ऐसे इंसान के साथ जुड़े रहना आपकी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पीटरसन कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको बुरे रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाए, जो आपकी खुशियों में खुश हो और आपकी तरक्की देखकर जलन न करे। अगर आपके दोस्त आपकी सफलता से परेशान हो जाते हैं तो वे सच्चे दोस्त नहीं हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी अच्छाई को और बढ़ाना चाहते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है, अपनी संगति को बुद्धिमानी से चुनिए। हर कोई आपके जीवन में बने रहने के लायक नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, और अगर ज़रूरत हो तो पुराने नकारात्मक संबंधों को खत्म करने का साहस भी दिखाइए। आपके दोस्त आपके जीवन को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके भले की सोचते हैं, जो आपको ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हैं और जो खुद भी मेहनत करके बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हों। याद रखिए, आप अकेले चलकर भी सही रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ चलकर सही मंजिल नहीं पा सकते। चौथी नियम, अपने आप की तुलना किसी और से मत करें, बल्कि उस इंसान से करें जो आप कल थे। Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करके हीन भावना में आ जाते हैं। सोशल मीडिया, पड़ोस, ऑफिस, हर जगह हमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो हमसे ज्यादा अमीर, सुंदर, बुद्धिमान या सफल लगता है, और तभी हमारे अंदर यह सोच घर कर जाती है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। दूसरों से तुलना करना इंसान को तोड़ देता है, जबकि खुद से तुलना करना इंसान को बनाता है। जब आप खुद को उस व्यक्ति से तुलना करते हैं जो आप कल थे, तो आपको एक सच्चा पैमाना मिलता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे आप सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। मान लीजिए आप आज 15 मिनट पढ़ाई कर पाए, कल 20 मिनट पढ़िए। आज आप एक गुस्से वाली बात को कंट्रोल कर पाए, कल 2 करें। ये छोटे छोटे सुधार ही असली सफलता की सीढ़ियां हैं, और यही वास्तविक आत्मसंतोष देते हैं। पीटरसन कहते हैं कि हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसकी परवरिश, संघर्ष, अवसर, कमजोरियां और ताकतें। ऐसे में अपने जीवन को किसी और के जीवन से तुलना करना बेवकूफ़ी है। यह वैसा ही है जैसे आम और सेब की तुलना करना। इसलिए बजाय दूसरों की कहानी देखने के, अपनी कहानी पर ध्यान देना सीखिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लगातार दूसरों से तुलना करते हैं तो हमें अपने जीवन की अच्छी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी कम आंकने लगते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी प्रगति का कोई मूल्य नहीं। लेकिन जब हम खुद के ही पुराने रूप से तुलना करते हैं तो हर छोटा सुधार भी हमें मोटिवेट करता है। इस अध्याय में एक उदाहरण में पीटरसन बताते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, एक पेज और पढ़ लेता है, एक सवाल और हल कर लेता है, तो कुछ हफ्तों में वह एक बेहतर विद्यार्थी बन जाता है। और जब वह खुद की तुलना अपने ही पिछले संस्करण से करता है तो उसे असली ग्रोथ नजर आती है। एक गहरी बात यह भी है, हर इंसान का जीवन किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्था, केओस से भरा होता है। आपके जीवन में कोई न कोई कठिनाई जरूर है, इसलिए आपको अपने आसपास का पूरा दृश्य देखना चाहिए, न कि केवल दूसरों की चमक दमक। अक्सर जो लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, वे भीतर से संघर्ष कर रहे होते हैं जो आपको दिखता नहीं। खुद को बदलने का सबसे असरदार तरीका है रोज थोड़ा बेहतर बनना। आप कल जो थे, आज उससे थोड़े अच्छे बनिए। यही तुलना आपको सच्ची प्रेरणा देगी। इसलिए अगली बार जब आपके मन में ये आए कि मैं दूसरों से पीछे हूं, तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां, तो आप सही दिशा में हैं। अध्याय 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उनसे नफरत करने लगें। Do not let your children do anything that makes you dislike them. इस अध्याय में जॉर्डन पीटरसन एक बेहद अहम विषय को उठाते हैं, बच्चों का पालन पोषण। वे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर एक जिम्मेदार, समझदार और समाज में स्वीकार किए जाने वाले इंसान बने, तो आपको उनके व्यवहार पर आज ध्यान देना होगा। अक्सर माता पिता बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि वो तो बच्चा है, बाद में समझ जाएगा, लेकिन यहीं से समस्या की शुरुआत होती है।
अगर बच्चे को ये नहीं बताया जाए कि क्या गलत है और क्या सही, तो वह हर सीमा को तोड़ना सीख जाता है। पीटरसन इस बात पर जोर देते हैं कि यदि कोई बच्चा बार बार ऐसा व्यवहार करता है जो दूसरों को परेशान करता है और माता पिता उसे रोकने की बजाय नज़रअंदाज करते हैं, तो समय के साथ वह बच्चा खुद माता पिता के लिए बोझ बन सकता है। माता पिता भी धीरे धीरे उससे चिढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि वे अच्छे माता पिता दिखना चाहते हैं। वे डरते हैं कि डांटने से बच्चा नाराज हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार वही है जो बच्चे की भलाई के लिए समय पर सख्ती दिखा सके। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अनुशासन देना किसी बच्चे पर अत्याचार करना नहीं है, बल्कि यह उसका मार्गदर्शन करना है। जब बच्चे को मालूम होता है कि उसके काम की एक सीमा है और अगर वह उससे बाहर जाएगा तो उसे रोका जाएगा, तो वह खुद को नियंत्रित करना सीखता है। इससे वह न सिर्फ घर में अच्छा व्यवहार करता है, बल्कि स्कूल, समाज और भविष्य के रिश्तों में भी एक संतुलित और सम्मानजनक व्यवहार अपनाता है। पीटरसन यह भी बताते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो घर में अनुशासित नहीं है, वह समाज में नापसंद किया जाएगा, और जब समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, तब वह अकेला पड़ेगा, दुखी होगा और गुस्से में जीना सीखेगा। इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे को समय रहते सही और गलत का फर्क समझाएं। लेकिन अनुशासन का तरीका बहुत मायने रखता है। गुस्से में मारना, अपमान करना या डराकर चुप कराना कभी भी स्थायी समाधान नहीं है। सही तरीका है प्यार से, लेकिन दृढ़ता के साथ बच्चे को यह बताना कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है और क्यों नहीं है। बच्चों को सीमाएं दीजिए, क्योंकि सीमाएं उन्हें सुरक्षा देती हैं। जब बच्चे जान पाते हैं कि कौन सी बातें स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं, तो उन्हें जीवन में एक स्पष्ट दिशा मिलती है। पीटरसन यह भी कहते हैं कि बच्चों को इस तरह पालिए कि उन्हें आपसे डर नहीं लगे, बल्कि वे आपको सम्मान दें। उन्हें ऐसा बनाइए कि वे न केवल आपसे बल्कि खुद से भी खुश रहें, क्योंकि एक बच्चा जो खुद को पसंद नहीं करता, वह दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकता। इस अध्याय का अंत एक बेहद महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है। अगर आप अपने बच्चे को वो नहीं सिखाएंगे जो दुनिया सिखाएगी, तो दुनिया उसे अपने कठोर तरीके से सिखाएगी, और तब आपको पछतावा होगा कि काश आपने समय रहते उसे टोका होता। अध्याय 6। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह व्यवस्थित कर लें। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम दुनिया को दोष देने लगते हैं, कभी अपनी असफलता के लिए, कभी अपने दुख के लिए, तो कभी अपनी परिस्थितियों के लिए। हमें लगता है कि यह दुनिया गलत है, अन्याय से भरी हुई है और हम इसके शिकार हैं। लेकिन इस अध्याय में जॉर्डन बी. पीटरसन हमें एक कठोर लेकिन सच्चा आईना दिखाते हैं। अगर तुम्हारा खुद का जीवन अस्त व्यस्त है, तो तुम्हें दुनिया को दोष देने का कोई हक नहीं है। जॉर्डन कई उदाहरणों की मदद से बताते हैं कि किस तरह कुछ लोग अपनी तकलीफों से इस कदर घबरा जाते हैं कि वे दूसरों को या समाज को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई इंसान जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है और उसके पास समाधान नहीं होता, तो वह या तो खुद को दोष देने लगता है या पूरी दुनिया से नफरत करने लगता है, और यही सोच कई बार अपराध, हिंसा या आत्मविनाश में बदल जाती है। लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? पीटरसन कहते हैं, हमें सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए, यानी अपने निजी जीवन को सुधारना चाहिए। इसका मतलब है अपने जीवन की गड़बड़ियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना। वह पूछते हैं, क्या आप अपने रिश्तों को लेकर ईमानदार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या आप हर उस काम से बच रहे हैं जो आपको औरों की नज़रों में गिरा सकता है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, अकेले हैं, हम क्या बदल लेंगे। लेकिन सच ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने कमरे की सफाई से लेकर दिनचर्या सुधारने तक, अपने विचारों को स्पष्ट करने से लेकर गलत आदतों को त्यागने तक, ये सब वो घरेलू व्यवस्था है जिसे हमें दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर लानी चाहिए। पीटरसन यह भी समझाते हैं कि दर्द और तकलीफ को स्वीकार करना और फिर उनसे ऊपर उठना ही असली शक्ति है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही आत्म सशक्तिकरण का पहला कदम है। जब आप खुद को ठीक करने लगते हैं, तब आपके अंदर स्पष्टता, अनुशासन और समझदारी आती है।
और तब आप न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है, किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकिए। अगर आपके अंदर सच्चाई है, सफाई है, ईमानदारी है, तो आप दूसरों की आलोचना करने के हकदार हैं। लेकिन अगर आपका खुद का जीवन बिखरा हुआ है तो सबसे पहले उसे संभालिए। निष्कर्षतः पीटरसन हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को बदलने का सबसे सच्चा और प्रभावशाली तरीका है खुद को बदलना। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से व्यवस्थित करता है तो वह न केवल खुद को मजबूत बनाता है बल्कि दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना देता है। अध्याय 7, जो अर्थपूर्ण है उसे चुनिए, न कि जो आसान है। Pursuit heart is meaningful, not heart is expedient। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, बिना संघर्ष के, बिना देरी के और बिना दर्द के। लेकिन क्या सच में यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए? जॉर्डन बी पीटरसन इस अध्याय में हमें एक ऐसा गहरा जीवन दर्शन समझाते हैं जो कहता है, सुख की तलाश में मत भागो, बल्कि उस चीज को चुनो जो अर्थपूर्ण हो, चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो। सोचिए, अमित नाम का एक युवक था जो जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स अपनाता गया। उसने छोटी छोटी चालाकियां की, गलत लोगों के साथ जुड़ा और अपने काम में गहराई नहीं रखी। बाहर से उसकी जिंदगी चमक रही थी, लेकिन अंदर से वह खाली था। उसे न सुकून मिल रहा था, न आत्मसम्मान। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में कोई अर्थ ला रहा है? और जवाब था, नहीं। तब उसने आसान रास्ता छोड़कर एक ऐसा काम चुना जो उसके दिल के करीब था, बच्चों को पढ़ाना। शुरुआत में पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, लेकिन अब हर शाम वो चैन से सो पाता था, क्योंकि अब उसका काम उसकी आत्मा को तृप्त कर रहा था। यह कहानी हम सभी की है। अक्सर हम तात्कालिक सुख, आराम या फायदे के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें केवल अस्थायी राहत देता है, स्थायी संतुष्टि नहीं। पीटरसन कहते हैं कि असली शांति, खुशी और उद्देश्य तब मिलते हैं जब हम अर्थपूर्ण रास्ता चुनते हैं, भले ही वो रास्ता कठिन क्यों ना हो। वो बताते हैं कि इतिहास में भी हर महान व्यक्ति ने यही रास्ता चुना है, संघर्ष का, त्याग का और मूल्य आधारित निर्णयों का। चाहे वो भगवान राम हों, महात्मा गांधी हों या फिर आपके जीवन में कोई सच्चा आदर्श, उन्होंने हमेशा वही किया जो सही था, न कि जो आसान था, और अंत में उन्होंने जीवन का असली अर्थ पाया। पीटरसन यह भी कहते हैं कि दर्द से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसमें अर्थ खोजो। जब आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं या खुद के भीतर की कमजोरियों से लड़ते हैं, तो आप एक मजबूत इंसान बनते हैं, और यही अर्थपूर्ण जीवन का पहला कदम है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, सुख क्षणिक होता है, लेकिन अर्थ स्थायी होता है। आसान रास्ते आपको तुरंत परिणाम दे सकते हैं, लेकिन वे आपको खोखला बना सकते हैं। वहीं जो काम कठिन हो, लेकिन आपके दिल को संतुष्टि दे, वही जीवन को मूल्य देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले के दौराहे पर खड़े हों, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये रास्ता मुझे सच्चा अर्थ देगा? अगर जवाब हां है, तो भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, उसे चुनिए, क्योंकि अंत में वही रास्ता आपको अंदर से मजबूत, शांत और पूर्ण बनाएगा। अध्याय 8, सच बोलिए या कम से कम झूठ मत बोलिए। टेल द ट्रूथ, और एट लीस्ट डोंट लाई। हम सभी ने कभी न कभी सच छुपाया है, कभी डर से, कभी झिझक से और कभी किसी को बचाने के लिए। लेकिन जॉर्डन बी पीटरसन इस अध्याय में कहते हैं कि सच बोलना केवल नैतिकता का मामला नहीं है, ये आत्मा की ताकत है। सोचिए, एक लड़का है, राहुल, जो हर बार झूठ बोलकर अपने दोस्तों, परिवार और टीचर्स को खुश रखने की कोशिश करता है। शुरू में सब अच्छा लगता है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सवाल नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे राहुल को महसूस होता है कि उसे खुद से भी सच बोलने में डर लगने लगा है। उसकी पहचान गुम होने लगी है। उसे नहीं पता कि वो असल में कौन है, क्या चाहता है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। जब आप बार बार झूठ बोलते हैं, तो आप अपनी ही आत्मा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप वो मुखौटा पहन लेते हैं जिसे दुनिया देखना चाहती है, लेकिन अंदर से आप खुद से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे वो झूठ एक जाल बन जाता है, जहां हर नया झूठ पिछले को ढंकने के लिए बोला जाता है। और एक दिन वो जाल इतना बड़ा हो जाता है
कि उससे निकलना नामुमकिन लगने लगता है। जॉर्डन कहते हैं कि जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, सच बोलने की हिम्मत आपको एक गहरे आत्मसम्मान से भर देती है। ये आपको स्पष्टता देता है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके फैसले क्या हैं और आप क्यों खड़े हैं। और अगर किसी समय सच बोलना संभव न हो तो कम से कम झूठ मत बोलिए। चुप रहिए, लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपसे सलाह चाहता है और आप जानते हैं कि आपकी बात उसे बुरी लग सकती है, तब भी सच आदर के साथ कहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्ची सलाह ही सच्चे रिश्ते बनाती है। झूठी तारीफें सिर्फ दिखावा पैदा करती हैं। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन लंबे समय में यही सच आपको विश्वास, सम्मान और आत्मिक शांति देता है। सच बोलना एक अभ्यास है जो हर दिन, हर छोटे निर्णय से शुरू होता है। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, क्योंकि अब आप खुद के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़े हैं। इस अध्याय का सार बहुत स्पष्ट है। सच बोलिए, और अगर बोल नहीं सकते तो झूठ मत बोलिए। यह नियम न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन की दिशा और अपने आत्मसम्मान की ताकत देगा। जब आप सच के रास्ते पर चलते हैं तो भले ही शुरुआत में मुश्किल हो, लेकिन अंत में यही रास्ता आपको सबसे गहरी आजादी और आंतरिक शांति देता है। अध्याय 9। किसी से इस भाव से बात करें कि वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी सारी ऊर्जा यह साबित करने में लगी है कि आप सही हैं, सामने वाला गलत है। ऐसा हम सब करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से किसी की बात ऐसे सुनी है जैसे वो आपके लिए कोई अनसुना खजाना लेकर आया हो? यही इस अध्याय का सार है। जॉर्डन बी. पीटरसन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के पास ऐसा कोई अनुभव, ज्ञान या समझ हो सकती है जो हमारे पास नहीं है, और उसे जानने का एक ही तरीका है, सुनना। एक कहानी समझिए। शिवानी एक तेज तर्रार लड़की थी जो हर बातचीत में खुद को सबसे समझदार साबित करना चाहती थी। चाहे दोस्तों से बहस हो या ऑफिस में मीटिंग, वो दूसरों की बात काट देती, क्योंकि उसे लगता था कि उसे सब पता है। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग सफाई कर्मी ने उससे कहा, बेटी, सुनना भी एक कला होती है। जो सुनता है वही असल में सीखता है। शिवानी ठिठक गई और पहली बार उसने सोचा, क्या मैंने दूसरों से कुछ सीखने का मौका गंवा दिया? इस अध्याय में यही बताया गया है कि सुनना केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि सामने वाले के अनुभव को पूरी श्रद्धा और खुले मन से ग्रहण करना है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, कुछ न कुछ ऐसा जरूर जानता है जो हमारे काम का हो सकता है। जब हम किसी को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं तो हम केवल ज्ञान नहीं बटोरते, बल्कि रिश्ते भी गहराते हैं। पीटरसन यह भी कहते हैं कि सच्चा संवाद तब होता है जब दोनों पक्ष यह मानकर चलें कि उनके पास कुछ न कुछ नया साझा करने लायक है। ऐसे संवाद ही समाज में समझ, करुणा और विकास लाते हैं। यह अध्याय हमें अहंकार से बाहर निकालता है और सिखाता है कि हर बातचीत एक अवसर है, सीखने का, समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। जब आप यह मान लेते हैं कि मुझे सब नहीं पता, तभी असली सीख शुरू होती है। जब अगली बार आप किसी से बात करें, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या अजनबी, तो खुद से कहिए, इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। यही विनम्रता, यही सुनने की शक्ति आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर श्रोता बनाएगी। याद रखिए, सुनना एक शक्ति है, और शक्ति उन्हीं को मिलती है जो सच्चे अर्थों में विनम्र होते हैं। अध्याय 10। स्पष्ट और सटीक बोलिए। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कल्पना कीजिए, एक कमरा अंधेरे से भरा हो। आप कुछ नहीं देख सकते। वहां एक सांप भी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि सब धुंधला है। अब सोचिए, जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं, अंधेरा हटता है, चीजें साफ दिखती हैं और खतरे भी पहचान में आने लगते हैं। यह टॉर्च आपकी स्पष्टता है, और यही इस अध्याय का मूल है। जॉर्डन बी. पीटरसन कहते हैं, जब आप जीवन की समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते, तब वे और अधिक खतरनाक बन जाती हैं। जीवन में जो तकलीफें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वे अक्सर वही होती हैं जिन्हें हमने पूरी तरह पहचाना नहीं होता। हम उन्हें महसूस तो करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, और यही धुंधलापन हमें अंदर से तोड़ता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन नाम का एक लड़का ऑफिस में हर दिन तनाव में रहता था।
लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या समस्या है तो उसका जवाब था, पता नहीं, बस सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। यही पता नहीं उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। जब उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या बॉस की बातों से तनाव होता है? क्या काम का बोझ ज्यादा है? क्या उसे अपने काम में रुचि नहीं रही? तब जाकर उसे समझ में आया कि समस्या क्या है। और जब समस्या स्पष्ट हो गई, तभी समाधान की दिशा खुली। पीटरसन इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप अपने डर, दर्द और उलझनों को शब्दों में ढालते हैं तो वे उतने खतरनाक नहीं लगते। आपने उन्हें नाम दे दिया है। और जब आप किसी समस्या को नाम दे देते हैं तो आप उसे काबू में लेना शुरू कर देते हैं। यह नियम केवल समस्या सुलझाने के लिए ही नहीं है, बल्कि रिश्तों के लिए भी बेहद जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन बताते नहीं कि क्यों। रिश्तों में खामोशी कई बार बहुत जहरीली होती है। लेकिन जब आप साफ और ईमानदारी से बोलते हैं, मुझे तुम्हारा वो शब्द बुरा लगा, या मुझे यह निर्णय ठीक नहीं लगा, तब संवाद होता है, तब समझ बनती है। जितना आप स्पष्ट होंगे, उतना ही आपका जीवन सुलझा हुआ और शांत होगा। यह स्पष्टता केवल भाषा में नहीं, बल्कि आपके लक्ष्यों, फैसलों और इच्छाओं में भी होनी चाहिए। अगर आप सचमुच अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी बात को सटीक, ईमानदार और साहसिक तरीके से कहें। चाहे वो आपकी ज़रूरतें हों, आपकी सीमाएं हों या आपके डर, उन्हें खुलकर कहें। क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं, तब तक दुनिया आपके मन की नहीं समझ सकती। और जब आप खुद से भी स्पष्ट नहीं होते तो आप खुद की जिंदगी को अंधेरे में रखते हैं। स्पष्टता शक्ति है। यह आपको भ्रम से आजाद करती है और आपकी जिंदगी को एक दिशा देती है। अध्याय 11। बच्चों को वह करने से न रोकें जो उन्हें नापसंद होने पर नापसंद बना देगा। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। एक पार्क का दृश्य सोचिए। कुछ बच्चे स्केटबोर्ड चला रहे हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार उठते हैं। अब कोई आकर कहे, यह खतरनाक है, इन्हें रोक दो। लेकिन क्या सच में इन्हें रोक देना चाहिए? या फिर ये अनुभव ही उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं? जॉर्डन बी. पीटरसन इस अध्याय में बताते हैं कि बच्चों को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश में हम उन्हें कमजोर बना रहे हैं। जब हम हर जोखिम को हटा देते हैं, जब हम हर गलती को टाल देते हैं, तो बच्चे कभी गिरना नहीं सीखते और इसलिए कभी उठना भी नहीं सीखते। इस अध्याय में पीटरसन खास तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम उठाना बच्चों के विकास का अहम हिस्सा है। समाज आजकल हर चीज को इतना सुरक्षित बनाना चाहता है कि बच्चों के पास चुनौती से सीखने का कोई मौका नहीं बचता, और जब उन्हें असली जिंदगी में मुश्किलें मिलती हैं तो वे टूट जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए। रोहित नाम का बच्चा अपने बचपन में हर काम से रोका गया। वो मत करो, गिर जाओगे, ये मत छुओ, चोट लग जाएगी, बाहर मत खेलो, गंदा है। नतीजा ये हुआ कि रोहित बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी से जूझता रहा, जबकि उसकी बहन नेहा को उसके माता पिता ने गिरने, भागने, झूलने और खुद चीजें आजमाने की पूरी छूट दी। नेहा आज निर्णय लेने में तेज, जोखिम उठाने में सक्षम और जीवन में आगे बढ़ने वाली लड़की है। पीटरसन यह भी समझाते हैं कि लड़कों को अक्सर विशेष रूप से अत्यधिक विनम्र या कृपालु बनाने की कोशिश होती है, जिससे उनका स्वाभाविक साहस, प्रतिस्पर्धा और चुनौती लेने की भावना दबा दी जाती है। इससे वे समाज में जिम्मेदार, मजबूत पुरुष बनने के बजाय डरे हुए और भ्रमित वयस्क बन जाते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुरक्षा नहीं, क्षमता जरूरी है। और क्षमता तभी आती है जब बच्चों को गिरने, लड़ने, जीतने और हारने दिया जाए। हमें बच्चों को अच्छे इंसान बनने में मदद करनी चाहिए, न कि केवल सुरक्षित इंसान बनने में। अगर आप अपने बच्चे को सच में तैयार करना चाहते हैं तो उसे अनुभव से डरना नहीं सिखाइए, बल्कि अनुभव लेना सिखाइए। उसे गिरने दीजिए, उठने दीजिए, खुद फैसले लेने दीजिए। क्योंकि एक मजबूत इंसान वही बनता है जो अपने घावों से सीखता है, न कि जो कभी घायल ही न हुआ हो। बच्चों को वह करने दीजिए जो उन्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि डर से नहीं, हिम्मत से ही इंसान बनते हैं। अध्याय 12। जब आप सड़क पर एक बिल्ली देखें तो उसे प्यार करें। Pet a cat when you encounter one on the street. क्या आपने कभी किसी शांत गली में अकेले चलते हुए अचानक एक प्यारी सी बिल्ली को देखा है? वह बिल्ली धीरे धीरे आपके पास आती है, आंखों में सुकून, चाल में ठहराव, और आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, उसे सहलाते हैं
और उस एक पल में आपको सब कुछ थमता हुआ महसूस होता है। जॉर्डन बी. पीटरसन इस अंतिम नियम में यही समझाना चाहते हैं, जिंदगी के संघर्षों के बीच भी छोटे छोटे पलों में राहत खोजिए। इस अध्याय में वे अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव, अपनी बेटी की गंभीर बीमारी को साझा करते हैं। उसकी हड्डियां बेहद नाजुक थीं और उसे बार बार भयंकर दर्द से गुजरना पड़ता था। एक पिता होने के नाते पीटरसन खुद भी उस दर्द में डूबे थे, असहाय, टूटे हुए। लेकिन इसी अंधेरे में उन्होंने सीखा कि हर दिन में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सराह सकते हैं, चाहे वह सूरज की रोशनी हो, किसी पेड़ की छांव, किसी दोस्त की मुस्कान या एक अनजान बिल्ली की मौजूदगी। इस अध्याय का सार है, जब जीवन असहनीय हो जाए तो उस बोझ को थोड़ा हल्का करने के लिए छोटे पलों को पकड़ना सीखिए। जब आप दर्द में हों तब आपको पूरी दुनिया ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगला कदम उठाने की ताकत चाहिए, और वह ताकत आती है उन पलों से जो हमें थोड़ी राहत देते हैं, थोड़ी शांति देते हैं। उदाहरण के लिए, मीनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी नौकरी और परिवार की दोहरी जिम्मेदारियों से थक चुकी थी। एक दिन वह पार्क में बैठी थी, अकेली, भारी मन के साथ। तभी एक बिल्ली आकर उसकी गोद में बैठ गई। वह कुछ देर उस बिल्ली को सहलाती रही। उस छोटे से पल में उसे सुकून मिला, एक गहरी सांस लेने का मौका मिला, और यहीं से उसने जाना, जिंदगी की लड़ाइयों के बीच भी सुकून के छोटे दरवाजे होते हैं, बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कई बार वह इतनी कठिन हो जाती है कि लगता है अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में भी अगर आप एक फूल की खुशबू महसूस कर पाएं, एक गीत सुन सकें या सड़क पर एक बिल्ली को प्यार कर सकें, तो समझिए आपने जिंदगी को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जीत लिया है। छोटे छोटे पल पकड़िए, वही आपको बड़े दर्द से पार ले जाएंगे। जब कुछ न कर सकें तो बस रुकिए, और अगर सड़क पर एक बिल्ली मिले तो उसे प्यार कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थीं जॉर्डन बी पीटरसन की वो 12 जिंदगी बदल देने वाली सीखें, जो सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं बल्कि आपकी हर रोज की जिंदगी में उतर सकती है। इन नियमों में आपको सिर्फ सलाह नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखता है जो अंधेरे से उजाले की ओर जाता है। जहां आप गिरते हैं वहीं से उठना सीखते हैं, जहां आप डरते हैं वहीं से लड़ना सीखते हैं, और जहां जिंदगी सबसे कठिन लगती है वहीं से उसे अर्थ देना शुरू होता है। इस किताब का असली संदेश ये है, सिर्फ अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा बनना जरूरी है। कभी कभी सही चीज करना मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप अपने जीवन की कमान खुद संभालते हैं, तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। तो आज से एक संकल्प लें, खुद से सच्चे रहें, दूसरों की मदद करें, बुराई के खिलाफ खड़े हों, और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ी भी दिशा दी हो, दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बेहतर बनाने के लिए होती है। और याद रखिए, जब जिंदगी भारी लगे तो बस रुकिए, और अगर सड़क पर एक बिल्ली मिले तो उसे प्यार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपका हर छोटा कदम एक बड़ी जिंदगी की शुरुआत है। धन्यवाद।